Hello dear students and welcome to e-learning classes. Children, today we are going to start chapter number 6 in history, that is the Great Uprising, and in this chapter we will study how British rule expanded in India and what are the causes of their uprising. Children, by the mid 19th century the British had established themselves as the supreme political power in India. Children, India का large part जो था वो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में आ चुका था by the mid 19th century, and some part were under indirect control as the ruler of these areas acknowledged British supremacy. मुगल एम्पायर जो थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी. मुगल एम्पायर एग्जिस्टेड ओनली इन द नेम्स. उस समय बहादुर शाह जफर जो थे वो एम्पायर थे मुगल, बट उनके हाथ में ना कोई टेरिटरी थी ना कोई पावर थी. चिल्ड्रन, बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल गया किस तरीके से उन्हें इंडिया के लार्ज पार्ट को कंट्रोल करना है. तो बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो उनकी फर्स्ट विक्ट्री थी. आफ्टर दैट ब्रिटिश स्लोली कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया एंड बिगेन टू सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइट इट. और इंडियन सोसाइटी का कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं था जो इन ब्रिटिशर्स से एक्सप्लॉइट ना हुआ हो. देन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी एक्सप्रेस देयर एंगर थ्रू प्रोटेस्ट एंड रिवोल्ट. बहुत सारे रिवोल्ट हुए, प्रोटेस्ट हुए, बट दीज प्रोटेस्ट हाउएवर वर लार्जली लोकलाइज्ड. हैंस द ब्रिटिश सप्रेस देम ईजिली. और ब्रिटिश ने उनको ईजिली हरा दिया और उनके जो प्रोटेस्ट थे और रिवोल्ट थे वो नहीं चल पाए. देन कॉजेज ऑफ अपराइजिंग. The main cause of popular discontent was the British policy of economically exploiting Indian. Children, इंडियन के ऊपर जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी और लॉज जो लगाए थे वो बहुत हार्श थे. इसी वजह से जो इंडियंस थे दे सफ़र अ लॉट. जैसे पीजेंट्स के ऊपर लैंड रेवेन्यू का टैक्स लगाया था. पीजेंट हाई रेवेन्यू डिमांड्स थी इनकी और स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी लैंड टैक्स को कलेक्ट करने के लिए. और ब्रिटिशर्स जो थे वो जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसका लार्ज पार्ट ले लेते थे. देन द पीजेंट एंड देयर फैमिली स्टार्व. एंड इवन जब क्रॉप फेल हो जाती थी उसके बाद भी उनको लैंड रेवेन्यू चाहिए होता था. तो लैंड टैक्स देने के लिए फार्मर्स क्या करते थे, फार्मर्स दे बोरो द मनी फ्रॉम द मनी लैंडर और वो उनको पे करते थे. और मनी लैंडर को फिर वो लोन जो भी लिए हैं उन्होंने वो दे नहीं पाते थे, इसलिए उनकी लैंड जो होती थी वो भी उनसे छिन जाती थी. और जब वो लैंडलेस हो जाते थे देन द पीजेंट फाउंड इट इवन मोर डिफिकल्ट टू सर्वाइव. उसी तरीके से आर्टिजन एंड क्राफ्ट्समैन के साथ इनका जो अनफेयर कंपटीशन चला. जैसे ब्रिटिश गुड्स जो थे वो मशीन से बनते थे और जो हमारे इंडियन गुड्स इंडियन क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स बनाते थे वो दे मेड हैंडमेड गुड्स. तो ब्रिटिश के जो मशीन मेड गुड होते थे वो बहुत चीप भी होते थे और जल्दी भी बन जाते थे. अब ब्रिटिशर्स के जो गुड्स यहाँ पर इंडिया में इंपोर्ट होके आते थे उनके ऊपर कोई टैक्स और कोई पॉलिसी, कोई ड्यूटी, कोई कस्टम नहीं लगाया जाता था. बट यहाँ से जो क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स के गुड्स जाते थे वहाँ पर उनको हाई ड्यूटी पे करना पड़ती थी. सो द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सफ़र. उसी तरह कुछ रूलिंग क्लासेस थी वो भी डिस्प्लेस हो गई बाय द ब्रिटिशर्स. जैसे कुछ लोग होते थे लाइक प्रीस्ट हैं, पोएट्स हैं, म्यूजिशियंस हैं. दे अर्न देयर लिविंग बाय फॉलोइंग दिस कल्चर और रिलीजियस प्रोफेशंस. सो उनकी भी लाइवलीहुड का जो सोर्स था वो भी ख़त्म हो गया था. नाउ द पॉलिटिकल कॉजेज. Children, the British policy of annexing territories led to the displacement of ruling class. जो ruling class यहाँ थी तो वो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी टेरिटरी को छीनने वाली वो उन्होंने ख़त्म कर दी थी. नाउ द डायनेस्टी ऑफ मुगल वॉज ऑल बट गॉन. जो डायनेस्टी थी मुगल की वो पूरी ख़त्म कर चुके थे. जैसे सब्सिडरी अलायंस लगाई इन्होंने, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाई जिसकी वजह से बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए बाय रानी लक्ष्मीबाई एंड अदर ऑल्सो. सो लाइक इन अवध में भी जैसे हमने लॉर्ड डलहौजी ने जो अनेक्स किया अवध का रीजन इन 1856 में. द एनेक्सेशन वॉज ग्रेटली रिसेंटेड सिंस द नवाब ऑफ अवध हैड ऑलवेज बीन लॉयल टू द ब्रिटिश. अब अवध के जो नवाब थे उन्हें ये नहीं पता था कि ब्रिटिशर्स हमसे भी ये हमारी जो अवध रीजन है अनेक्स कर लेंगे, बट उन्होंने उनके भी ये रीजन को एनेक्स कर लिया यानी छीन लिया. तो इट डीपली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली द सिपाहीज. सिपाहीज को ज़्यादा हर्ट करा बिकॉज